हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं विशाल कुमार। इस बार हम समझने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ साइटोसॉल। इसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से साइटोसॉल को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि उसे रिमूव कर सकते हैं, किसी भी सेल से साइटोसॉल को हटा सकते हैं। बट हमें कैजुअली पहले ये समझना है कि साइटोसॉल होता आखिर क्या है। तो साइटोसॉल जो है किसी सेल का लिक्विड मैट्रिक्स है। डैट इज़ क्या है? साइटोसॉल किसी भी आपको सेल का क्या है, डैट इज़ अगर साइटोप्लाज्म अगर देखते हैं कि किसी भी सेल में साइटोप्लाज्म है तो उस साइटोप्लाज्म का जो भी कंटेंट्स है उसका लिक्विड मैट्रिक्स है। ओके, यानी कि हम लोग कह सकते हैं डैट इज सॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, तो क्या है डैट इज साइटोसॉल? क्या है? डैट इज सॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म कह सकते हो, या लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ क्या कह सकते हैं, डैट इज साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। साइटोसॉल को ही जनरली काइनोप्लाज्म भी कहा जाता है, हाइलोप्लाज्म भी कहा जाता है, और जनरली मैंने आपको बताया था कि इसे ग्राउंड प्लाज्म के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो साइटोसॉल में आखिर क्या क्या होते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं, इसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं जो भी समझते हैं। तो साइटोसॉल में सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं। सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं यानी कि वो प्रोटीन्स होते हैं जो ट्रांसलेशन में बनते हैं और वही प्रोटीन्स घुल मिल जाते हैं आपको साइटोप्लाज्म में। ओके, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सॉल्युबल प्रोटीन्स पाए जाते हैं। यहाँ पर और क्या होते हैं? यहाँ पर इंजाइम्स वगैरह होते हैं। इंजाइम्स कैसे इंजाइम होते हैं? यहाँ पर इंजाइम्स होते हैं वैसे जो ग्लाइकोलाइसिस में भाग लेते हैं, यानी कि 10 स्टेप जो प्रोसेस होती है ग्लाइकोलाइसिस में। ओके, 10 स्टेप प्रोसेस आपको ग्लाइकोलाइसिस में होती है, उसमें जो इंजाइम उपयुक्त होते हैं, अलग अलग तरीके के इंजाइम होते हैं, 10 इंजाइम्स होते हैं, जनरली साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में उपयुक्त होने वाले जो भी इंजाइम्स है वो भी यहीं पर पाए जाते हैं, यानी कि इंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस दैट हैविंग कंटेंट्स। ओके, नेक्स्ट है थर्ड, हम लोग देखते हैं ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आपने समझा होगा, टीआरएनए को ही ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है, दैट इज सॉल्युबल आरएनए। ये आरएनए आपको मैसेंजर आरएनए के जो कोड है पलटने के दौरान बनते हैं। कोड क्या नाइट्रोजन बेस है वही पलट जाती है, तो आपको मैसेंजर आरएनए से क्या बनता है, ट्रांसफर आरएनए बनती है। ओके, राइबोसोम। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स कहा जाता है। ये ऐसे राइबोसोम है जो आपको साइटोप्लाज्म पे ग्रैनुलर फॉर्म्स में है, मेम्ब्रेन लेस है। प्रोकैरियोट में आपको 70S है और यूकैरियोट में आपको 80S है। उस राइबोसोम्स की बात हो रही है जो आपको मेम्ब्रेन लेस है, प्योरली मेम्ब्रेन लेस है। ओके, जहाँ पर मैग्नीशियम उसे जोड़ने में मदद करते हैं, उसके सब यूनिट को हटाने में मदद करते हैं, उसी राइबोसोम की बात हो रही है। और कहीं भी राइबोसोम में जहाँ भी पाए जाएंगे वहाँ पर मैग्नीशियम रिच होगा ही। तो यहाँ पर साइटोसॉलिक राइबोसोम की बात हो रही है। नेक्स्ट में फिफ्थ है साइटोस्केलेटन, इसमें पाए जाते हैं। साइटोसॉल अपने आप में साइटोस्केलेटन को रखे रहता है। साइटोस्केलेटन क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये सब जितने भी होते हैं डैट इज जनरली साइटोस्केलेटन के नाम से जाने जाते हैं, जो सेल को स्केलेटन प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट में मदद करते हैं। साइटोस्केलेटन का वर्क ही होता है, डैट इज साइटोस्केलेटन। तो मैंने समझा साइटोसॉल हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम एंड इवन हमने जाना डैट इज साइटोस्केलेटन, डैट इज साइटोसॉल। अब हम लोग समझते हैं कि इस तरीके के साइटोसॉल में ये कंटेंट्स होते हैं, ये पार्ट होता है साइटोसॉल, ये होता है, हमने समझा। लेकिन अब हम समझेंगे कि इस पार्ट को हम लोग सेल से किस तरीके से हटा लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, रिमूव कर लेंगे। तो डैट इज सबसे पहले देखना है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ, यहाँ पर क्या एक्सट्रैक्शन ऑफ साइटोसॉल है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ साइटोसॉल हमें ने हेडलाइंस दी है। यहाँ पर हमने टेक किया है कोई प्लांट सेल, मैंने टेक किया एक पार्टिकुलर कोई प्लांट सेल मैंने टेक किया। और पार्टिकुलर प्लांट सेल में हम लोग जानते हैं कि दो होते हैं, एक नॉन लिविंग कंटेंट्स होते हैं सेल वॉल, और एक लिविंग कंटेंट्स होते हैं, डैट इज क्या, लिविंग कंटेंट्स यानी कि प्रोटोप्लाज्म होते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा डैट इज लिविंग कंटेंट्स प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म को मैंने क्या कर लिया, हटा लिया। ठीक है, सेल वॉल को हटा दिया और उसमें से किसको टेक कर लिया, प्रोटोप्लाज्म को, दोनों को हटा लिया, उसमें से किसको चूज किया, प्रोटोप्लास्ट को। प्रोटोप्लास्ट को फिर से जनरली दो पार्ट में बटा हुआ है, तो उसमें से प्रोटोप्लाज्म को मैंने टेक कर लिया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दिया। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म में जनरली फिर से दो तरीके के प्लाज्मा आएंगे, एक न्यूक्लियस वाले प्लाज्मा आएंगे और एक न्यूक्लियस के बाहर वाले जो प्लाज्मा आएंगे सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड,
वो साइटोप्लाज्म कहे जाएंगे। न्यूक्लियर प्लाज्म को मैंने रिमूव कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब यहाँ पर साइटोप्लाज्म को मैंने टिक कर लिया। अब इस साइटोप्लाज्म में से मैं फिर से क्या कर दूंगा, किसे एलिमिनेट करना है, किसे रिमूव करना है, तो इससे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को रिमूव कर देना। व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज द मेन कंपोनेंट दैट इज सब कंपोनेंट ऑफ यूनाइट फॉर्म ऑफ एज लाइक हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज यूनाइट फॉर्म किसका है, तो दैट इज ये न्यूक्लियर इन्वेलप का, आपको फिर से कह सकते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, और साथ ही साथ आपको गोल्जी बॉडी का है। ओके, दैट इज द 3 कंपोनेंट का एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो भी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER है, आपको गोल्जी बॉडी है, साथ ही साथ आपको मैंने बताया न्यूक्लियर इन्वेलप, सभी को साइटोप्लाज्म से हटा देंगे। जो भी अब बच जाएगा वो आपको साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के फॉर्म में बच जाएगा। ओके, उसे क्या कहा जाएगा? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहेंगे। अब साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स हमें मिल गया है। अब साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में जनरली क्या होगा, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, अच्छे होंगे, जो मेम्ब्रेनस होंगे, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल जितने भी होंगे, यानी कि जो भी सेल ऑर्गेनेल है उस सेल ऑर्गेनेल को मैं हटा दूंगा। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, क्लोरोप्लास्ट है यानी प्लास्टिड है, ओके, जितने भी हैं, यानी कि प्लास्टिड जनरली है, दैट इज ऑर्गेनेल, क्लोरोप्लास्ट उसके इनसाइड पाया जाता है। तो प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्रोक्सीजोम्स है, ग्लाइकोसोम्स है, लाइसोसोम्स है, जो भी जनरली जितने भी सेल ऑर्गेनेल है, ओके, प्लांट सेल में जनरली जो भी हैं, ओके, आपको जितने भी सेल ऑर्गेनेल है, इसके अलावा इसमें जो भी अगर रहेगा, इंक्लूजन्स वाले भी रहेंगे, नॉन लिविंग इंक्लूजन्स रहेंगे, उसको भी हटा देंगे। ठीक है, जो भी सेल ऑर्गेनेल मैंने हटा दिया, अब जो बच गया रेस्ट दैट इज साइटोसोल। साइटोसोल अब जो बच गया दैट इज साइटोसोल, और यही साइटोसोल का नेचर देखेंगे कि क्या होगा, लिक्विड मैट्रिक्स का ऐसा होगा, यानी कि प्योर लिक्विड फॉर्म में होगा, प्योर ग्राउंड प्लाज्म के फॉर्म में होगा, प्योर सेल का ग्राउंड पार्ट होगा, ओके, साइटोप्लाज्म का ग्राउंड मैट्रिक्स होगा। तो हम लोग समझेंगे कि ये साइटोसोल है। इस तरीके से हमें साइटोसोल मिल जाएगा। तो हमें करना था एक्सट्रैक्शन ऑफ साइटोसोल, हमने साइटोसोल को हटा ही लिया, हमारा काम बन गया। इस तरीके से हमने समझा एक्सट्रैक्शन ऑफ साइटोसोल क्या होता है। हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए, धन्यवाद।